हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये चीज़ आपने एक्सरसाइज 3.1 में सीख चुका है कि कैसे समीकरण बनाते हैं और उसको ग्राफीय मेथड से हल करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पर। पहला प्रश्न आप एक्सरसाइज 3.1 की मदद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है जिसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का तुलना करके बताना है कि ग्राफ कैसा होगा। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था कि बिना सॉल्व किए बस केवल इक्वेशन देगा, बिना सॉल्व किए उसको बताना रहता है कि ग्राफ कैसा होगा, उसकी हलों की संख्या कितनी होंगी। फिर एक चीज़ पूछता है कि जैसे इक्वेशन जो है उस संगत है या असंगत, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से दो इक्वेशन दिया है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब तब इसमें देखते हैं a1x b2y और a1x b1y और c1 में देखिए a1 5 हो गया, b1 आपका -4 आया, c1 आपका 8 आया। उसी तरीके से a2 आपका 7 आया, b2 6 आया और c2 -9 आया। अब इसमें रिलेट करके हमको बताना है कि ग्राफ कैसा होगा। तो ये सारणी आप लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में देखे ही होंगे, याद भी किए होंगे। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, हलों की संख्या 1 होगा, संगत होगा जिसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं संपाती होंगी, ओवरलैपिंग होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो हलों की संख्या अनंत हो जाएगी और ये संगत होगा, कंसिस्टेंट। इसी तरीके से a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं समांतर होंगी, मतलब हलों की संख्या कोई भी नहीं होगी, 0 होगी। जब हल नहीं होगा तो ये इनकंसिस्टेंट, असंगत होती है। अब आते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। a1 दिया है 5, a1/a2 निकालते हैं, इक्वल टू आएगा आपका 5/7। अब b1/b2 निकालते हैं तो b1 है -4/6, ये इसमें कॉमन है, कटा देंगे 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, इक्वल टू आ गया -2/3। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर इक्वल रहता है तब हमको c1/c2 भी निकाल करके देखना पड़ता है कि फिर c1/c2 इक्वल है कि नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पर ही आ गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम इतना से कह सकते हैं कि रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदित इसका ग्राफ होगा। अगर इसमें संगत असंगत पूछता तो संगत बताते हैं, कंसिस्टेंट, अविरोधी, और अगर हलों की संख्या पूछता तो हलों की संख्या 1 बताते। इसी तरीके से आप इसमें बाकी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न 3 पर, जिसमें दिया 3/2x + 5/3y = 7। दूसरा इक्वेशन 9x - 10y = 14। अब देखिए इक्वेशन का मूल रूप हमने पढ़ा है a1x + b1y + c1 = 0। तो ये c1 इधर है, आप इसको इधर भी कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि हमेशा दोनों इक्वेशन एक फॉर्म में होना चाहिए। अगर इधर इसका भी c2 है और इसका भी c1 है तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर इसको अंदर करेंगे तो फिर इसको भी अंदर करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों समीकरण एक जैसा होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं या फिर दोनों को अंदर कर सकते हैं। अगर एक अंदर रहता है तो दूसरे को अंदर करना जरूरी रहता है। अब आते हैं a1 आया है 3/2, b1 आया 5/3 और c1 आया है 7।
इधर है तो प्लस में है तो प्लस में ही लिखेंगे, अगर इधर आता तो फिर ये माइनस में होता माइनस में लिखेंगे। A2 है 9, B2 है -10 और C2 है 14। अब इसमें बताना है कि ये संगत है या असंगत। तो संगत होने के लिए हल होना जरूरी है, मतलब कि या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी। निकालते हैं A1/A2 इक्वल टू 3/2 डिवाइड मतलब भाग 9, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 1/9, ये 3 से 3 टाइम्स में इक्वल टू 1/6। अब आते हैं B1/B2 इक्वल टू 5/3 डिवाइड -10, तो ये डिवाइड का साइन चेंज कर देंगे इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई में -10, तो ये 5 से 2 टाइम्स में इक्वल टू ऊपर 1 और नीचे 3 2 जा 6 माइनस में। अब देखते हैं 1/6 और 1/6 तो दोनों में है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, मतलब कि इक्वल नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका हल संभव है। जब हल संभव है तो ये संगत होगा, अब विरोधी होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इसमें बस ये संगत होगा, इतना ही पूछ रहा है। इसी तरीके से अगले प्रश्न में भी पूछ रहा है, इस समीकरण का युग्म देख करके बताना है कि ये संगत होगी कि असंगत। तो आप इतना देख करके कर सकते हैं कि इक्वेशन में कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी, किसका हल संगत होगा, असंगत होगा, या फिर किसका कितना हल होगा। अब इसी तरीके से चौथे प्रश्न में थोड़ा सा ज़्यादा करना है कि अगर संगत होगा मतलब कि हल निकलेगा, तो उसको फिर से ग्राफिया मेथड से हल करना है। तो ग्राफिया मेथड आप लोग सीख चुके हैं, तो उस जितने भी उसमें सारे संगत होंगे मतलब जिसका हल निकलेगा, आप उसका ग्राफिया मेथड बनाइएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न 5 पर, जिसमें दिया है एक आयताकार बाग रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब कि लंबाई बड़ी है चौड़ाई से, और अर्ध परिमाप मतलब कि हाफ पेरीमीटर 36 मीटर। तो बीमाएँ ज्ञात करना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग ये 2 वेरिएबल का चैप्टर है, इसलिए लेट कर लेते हैं। चौड़ाई को x और लंबाई को y। इतना लेट करने के बाद लंबाई को x और चौड़ाई को y, जो रिलेशन दिया है देखेंगे उसमें और इक्वेशन बनाएंगे। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब कि लंबाई बड़ी है y x से 4 मीटर। तो या तो इसमें 4 घटाएंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, या इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसमें 4 ऐड कर देते हैं, क्योंकि चौड़ाई जो है लंबाई से छोटी है, लंबाई बड़ी है। लंबाई कितनी बड़ी है? तो 4 मीटर। तो इसको 4 मीटर ऐड कर दिए तो ये इसके इक्वल हो गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सजा देते हैं। ये y है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये आएगा x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन 1 उसी तरीके से दिया है। अर्ध परिमाप मतलब कि हाफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है 2 × L + B। हाफ पेरीमीटर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, मतलब L + B, मतलब कि चौड़ाई प्लस लंबाई x + y इक्वल टू दिया है 36 मीटर इक्वल टू इक्वेशन 2। अब देखते हैं ये x + y इक्वल टू 36 और ये x - y को इधर कर देते हैं, 4 को इधर करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब x - y इक्वल टू -4। इसको इक्वेशन लेट 1 करते हैं, इसको रहने देते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 हमारा आ गया, x - y इक्वल टू -4, x + y इक्वल टू 36। दो इक्वेशन आ गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y मतलब कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकल सकता है। तो ये आप इस
किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, या तो ग्राफ मेथड से, या प्रतिस्थापन से, या विलोपन से, या बीजगणित से। तो ये हम आपको सिखाते हैं विलोपन विधि से ज्ञात करना। विलोपन विधि में किसी एक को काटना रहता है, तो यहाँ पर, और कटेगा तभी जब साइन अलग अलग रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब कि y इक्वल है और माइनस में है तो कट जाएगा। तो इस तरीके से समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू -4, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस ये कट जाएगा और ये प्लस प्लस ऐड हो जाएगा 2x इक्वल टू ये प्लस और ये माइनस, 36 में से -4 32, ये 2 से 60 टाइम में x इक्वल टू 16। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख देंगे, तो x इक्वेशन 1 से x माइनस वाई इक्वल टू -4, x का वैल्यू 16 माइनस वाई इक्वल टू -4, ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में, माइनस वाई इक्वल टू -4 -16 माइनस वाई इक्वल टू, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, साइन माइनस ही रहेगा, ये माइनस कट गया, y इक्वल टू 20, x इक्वल टू आपका आया है 60। अब लेट किसको किया है, x चौड़ाई को किए हैं तो ये चौड़ाई हो गया, और y लंबाई को लेट किए हैं तो ये लंबाई हो गया। रिलेशन देख लेते हैं, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 बड़ा है और हाफ पेरीमीटर, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को ऐड करेंगे तो ये 36 के इक्वल आएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न 6 पर, जिसमें एक इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दो चर का ये एक इक्वेशन है। अब हमसे एक इक्वेशन पूछ रहा है जिसमें कंडीशन दिया हो, दूसरा इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि रेखाएं, जिसका ग्राफिक रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो प्रतिच्छेदित करने के लिए कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब हमको दूसरा इक्वेशन ऐसा लेना है कि जो a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिए ऐसे प्रश्नों का इक्वेशन बहुत सारा होगा, हो सकता है कि बुक में कुछ और एग्जाम्पल दिया हो, आंसर दिया हो, हम कुछ और बताएं। तो ऐसे प्रश्नों के बहुत सारे हल होते हैं। जैसे देख लेते हैं, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y, तो a1 आपका आ गया 2, b1 आ गया 3, c1 आ गया -8। तो हमको c1 से नहीं मतलब है, हमको a1 a2 और b1 b2 से मतलब है। अब मान लेते हैं कोई भी एक ऐसा इक्वेशन है जिसका a2 4 है, a2 4 है, तब b2 कितना होना चाहिए। तब देखते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सॉरी ये नॉट इक्वल, a1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 4, नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 3 और b2 ये है। अब देखते हैं ये 2 टाइम्स में, मतलब कि 1/2 आया, 1/2 नॉट इक्वल टू 3/b2। अब देखते हैं यहाँ पर ये 1/2 कब आएगा, जब b2 का वैल्यू 6 रहेगा, तब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। या इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, b2 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो b2, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6, b2 में 1 से मल्टीप्लाई किए b2 नॉट इक्वल टू 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए 6। मतलब कि b2 का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, b2 का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, -6 हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि b2 का वैल्यू +6 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इसका आंसर बहुत सारा इसलिए होता है कि b2 का वैल्यू +6 छोड़ करके दुनिया में बहुत सारे नंबर है, -6 -5 -4। तो इसी तरीके से हम अब b2 को +6 छोड़ करके कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, 5 और 3, तो इसको 5 लेट कर लेते हैं। और c2 से हमको मतलब है ही नहीं, c2 को हम कुछ भी लेट करें, इक्वल लेट करें ना इक्वल लेट करें, उससे मतलब नहीं।
तो C2 को 7 लेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन बन जाएगा A2x मतलब 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और जो आपका प्रश्न में इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा तो प्रतिच्छेदित करते हैं। इसी तरीके से कंडीशन को फॉलो करके बाकी दोनों इक्वेशन का बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, तो आप खुद से बना सकते हैं।